हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल EHS वर्ल्ड 2.0 में। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं व्हाट आर जोन क्लासिफिकेशन फॉर हजार्डस एरिया, जैसे जोन 0, जोन 1, जोन 2। आई डू होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। लेट्स गो टू सी व्हाट इज हजार्डस एरिया। ए हजार्डस एरिया इज डिफाइंड एज एन एरिया in which the atmosphere contains or may contain insufficient quantities flammable or explosive gases, dusts or vapors. In such an atmosphere, a fire or explosion is possible. So hazardous area किसी भी इंडस्ट्री के एटमोस्फियर में फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस, डस्ट और वेपर का एक्सीडेंटली रिलीज होने का या प्रेजेंट होने का संभावनाएं होती है, उस एरिया को हजार्डस एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज जोन? द जोन डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द hazardous material, gas or dust being present in sufficient quantities to produce explosive or ignitable mixtures. तो जोन मीन्स जिस एरिया में hazardous material, गैस और डस्ट का प्रेजेंट होना या एक्सीडेंटली रिलीज होने की संभावना होती है, उसे जोन में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं hazardous area classification. Hazardous area classification for flammable gases and vapors, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। फ्लेमेबल गैसेस एंड वेपर्स के लिए जोन जो है 0, 1 और 2 में क्लासिफाई किया जाता है। हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर फ्लेमेबल डस्ट। फ्लेमेबल डस्ट के लिए जोन 20, 21 और 22 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया क्लासिफिकेशन इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग द एनवायरनमेंट वेयर एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर में अकर। द मेन पर्पज ऑफ हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इज टू फैसिलिटेट द प्रॉपर सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ apparatus to be used safely in that environment, taking into account the properties of the flammable material that will be present. एरिया क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिसमें वर्क एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया जाता है कि वहां पे एक्सप्लोजिव गैसेस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो सकता है या होने की चांसेस है। उस बेसिस पे एरिया क्लासिफिकेशन किया जाता है। द डेंजरस सब्सटेंसेस एंड एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर्स रेगुलेशंस 2002 DSEAR provides for the first time a specific legal requirement to carry out a hazardous area study and document the conclusion in the form of जोन। DSEAR फर्स्ट टाइम जो है हजार्डस एरिया का अध्ययन करने के लिए और उसका निष्कर्ष निकाल के जोन में डिवाइड करने के लिए एक कानूनी प्रस्ताव या आवश्यकता को प्रदान करता है। हजार्डस एरिया आर क्लासिफाइड इनटू जोन्स बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंसेस एंड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर। हजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन जोन बेस होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस और ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर के बेस पे किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं जोन 0, एन एरिया इन विच एन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअसली और फॉर लॉन्ग पीरियड्स ग्रेटर देन 1000 आवर्स पर ईयर। जहां पे एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उसे जोन 0 में क्लासिफाई किया जाता है। जोन 1, एन एरिया इन विच एन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन ग्रेटर देन 10 आवर्स लेस देन 1000 आवर्स पर ईयर। जिस एरिया में नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर का होने की संभावनाएं होती है, उसे जोन 1 में डिवाइड किया जाता है। जोन 2, एन एरिया इन विच एन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड इफ इट्स अकर विल नॉट एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम और लेस देन 10 आवर पर ईयर। जिस एरिया में एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर का क्रिएट होना या प्रेजेंट होना बहुत ही नॉर्मल रहता है या होने की संभावना ना के बराबर होती है, उसे जो है जोन 2 में डिवाइड किया जाता है। जोन 0 जहाँ हजार्डस गैस और हजार्डस लिक्विड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। जोन 1 जहां नॉर्मल ऑपरेशन में लीकेज या डैमेज की वजह से प्रेजेंट होने की चांस होती है। जोन 2 जहां जोन 0 या जोन 1 से हजार्डस गैसेस का स्प्रेड होने की संभावना होती है, जोन 2 में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर फ्लेमेबल डस्ट। हजार्डस एरिया फॉर फ्लेमेबल डस्ट इज क्लासिफाइड इन 3 जोन्स। फर्स्ट, जोन 20, एन एरिया वेयर कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर्स एंड फ्लाइंग्स आर प्रेजेंट कंटिन्यूअसली और फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जोन 20 जो है जहां पे कंटिन्यूअस कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर्स का प्रेजेंट होने की संभावनाएं होती है, उसे जोन 20 में क्लासिफाई करते हैं। जोन 21, एन एरिया वेयर कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर्स एंड फ्लाइंग्स आर लाइकली टू अकर अंडर नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशंस। नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में जहां पे इग्नाइटेबल फाइबर्स और कंबस्टेबल डस्ट का प्रेजेंट होने का या एक्सीडेंटली रिलीज होने की संभावनाएं होती है, उसे जोन 21 में क्लासिफाई किया जाता है।
थर्ड है जोन 22, एन एरिया वेयर combustible dusts or ignitable fibers and flames are not likely to occur under normal operating conditions and do so only for a short period of the time। जोन 22 में उस एरिया को कंसीडर किया जाता है जहां नॉर्मल ऑपरेशन के समय या दौरान जो है कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर का प्रेजेंट होने की संभावनाएं बहुत ही कम है या ना के बराबर है। इस एरिया को जोन 22 में क्लासिफाई किया जाता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।